अरे नचनिया गवानिया को सांसद बनाओगे तो क्या होगा? अरे नचनिया गवानिया को सांसद बनाओगे तो क्या होगा? अरे नचनिया गवानिया को सांसद बनाओगे तो क्या होगा? वोट दिया है लोगों ने। हाँ, वोट देके भेजा है। अरे वोट तो जना किसे किसे देते हैं। अगर तू बीजेपी में दाऊद इब्राहिम को खड़ा कर दे, उसे भी वोट दे देंगे, वो भी बीजेपी का प्यारा हो जाएगा। बीजेपी की लहर आती दिख रही है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। देखिए जितने वो हैं दल्ले चैनल हैं, दलाल हैं, पत्रकार, तड़वे चाट हैं, भड़वा मीडिया है, उसमें लहर आ रही है, जनता में लहर नहीं है। तो मोदी जी की रैली नहीं देखी क्या? वहाँ पर कितने लाखों वहाँ पर लोग थे, ये बताओ। समर्थन कर रहे थे। तो यही बताओ उसे, कृषि मंत्री को, जब भीड़ इकट्ठे करने से कानून वापस नहीं हो सकते, तो उसे बताओ कि खरीदी हुई भीड़ से वोट नहीं मिलती। बता देना। मतलब अब भीड़ आ गई तो आपने उसे खरीदी हुई बता दिया। उनका किया हुआ विकास कुछ नहीं है क्या? कौन सा विकास कर दिया? क्या विकास किया? जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ रैली कर रहा था, कुर्सियाँ खाली थी और गाय और सांड वहाँ मैदान में घूम रहे थे, तो उत्तर प्रदेश से भेज दिए थे क्या वहाँ? हाँ, सोनार बांग्ला बनवाएंगे, पूरा भारत सोनार बन गया, उत्तर प्रदेश सोनार बन गया कि घर घर किसानों की जमीन न पड़े सोनार बंगला। जो शमशान घाट से डेड बॉडी घर पे आ रही है, ऐसा बनाओगे? सारे देश का जुमला होगा और बंगाल को झांसा दे करके हावड़ा ब्रिज का सरिया बेचना होगा। कोरोना जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ छुट्टी लेके चला जाए क्या कोरोना? कोरोना जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ छुट्टी लेके चला जाए क्या कोरोना? और जहाँ सरकार का विरोध होगा वहाँ कोरोना आ जा। तो कोरोना जब आ गया है, कोरोना की लहर देख रहे होंगे, इतनी ज्यादा बढ़ गई है, केसेस आप देख रहे होंगे। ये मोदी लहर है, कोरोना लहर नहीं है। कहाँ पे कोरोना आ गया? दिल्ली में देख लो, जब दिल्ली में भरपूर कोरोना था, 26 नवंबर को जब किसान बॉर्डर पे आया था, कोरोना डर के भाग गया था। अगर किसान को कोरोना के नाम पर छेड़ा गया, हटाने की कोशिश की, तो सरकार सुन ले, 1857 की देश में क्रांति आ जाएगी। किसान एकता, मतलब हटेंगे नहीं। किसान मर सकता है, पीछे नहीं हटेगा। किसान एकता। अगर किसान को कोरोना के नाम पर छेड़ा गया, हटाने की कोशिश की, तो सरकार सुन ले, 1857 की देश में क्रांति आ जाएगी। किसान एकता, मतलब हटेंगे नहीं। किसान मर सकता है, पीछे नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों को लैपटॉप देने की, यहाँ के बेटियों को लैपटॉप देने की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश के किसानों को 14 दिन में पेमेंट देने की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करने की बात की गई थी। कौन सी बात इन्होंने पूरी की? हमें एक बात बता दे सरकार ने अगर दिए तो बिजली के बिल दिए, सरकार ने दिया तो पेमेंट, गन्ने का पेमेंट के नाम पे धोखा दिया। हजारों करोड़ रुपए हमारे गन्ने का पेमेंट बाकी है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा था कि गाय के नाम पे हम गौशाला बनवा देंगे। गौशाला के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग गौओं को धोखा दे रहे हैं, भारत माता को धोखा दे रहे हैं, गौ माता को धोखा दे रहे हैं और देश के एक एक व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस दिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता झंडा और डंडा लेके बिल्कुल तैयार खड़ी है कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता झंडा और डंडा लेके बिल्कुल तैयार खड़ी है कि उत्तर प्रदेश में ये एंट्री करे। इनको पता चल गया। तुम कहती हो बंगाल में भीड़ हो गई, अरे बंगाल में तो कोरोना आ गया, बंगाल में तो प्रधानमंत्री जी सीट छोड़ के भागते, बंगाल में पत्रकारों ने कोरोना बता दिया, तो भीड़ का नाम से धोखा दे रहे। फिर मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो मीडिया को आजाद कर दे, मीडिया को स्वतंत्र कर दे, और ये पता चल जाएगा कि किसानों की ताकत कितनी है, लोकतंत्र में संविधान की ताकत कितनी है और हिंदुस्तान की ताकत कितनी है। अगर हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो मीडिया को आजाद कर दे, मीडिया को स्वतंत्र कर दे, और ये पता चल जाएगा कि किसानों की ताकत कितनी है, लोकतंत्र में संविधान की ताकत कितनी है और हिंदुस्तान की ताकत कितनी है। क्योंकि हिंदुस्तान के पीठ पे और संविधान
किसान का पेट पे लात रख के ये गरीबों पर राज कर रहे हैं। ये गरीब अब समझ गया है, देश का व्यापारी समझ गया है, और उत्तर प्रदेश के किसान के साथ जो हो रहा है वो एक एक किसान अब एक एक अपना नेता तैयार कर रहा है, और बिल्कुल जवाब लेने के लिए और जवाब देने के लिए रोडों पे और गांव-गांव में विरोध करने के लिए, चाहे मथुरा हो, चाहे संभल हो, चाहे हापुड़ हो, देश का कोई भी गांव हुआ वहां इनका जम के विरोध होगा और इन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और जो किसान की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। ये अब मान लो, तब मान लो, जब तुम्हारी इच्छा हो, जब मान लो। तो तुम बार बार कोरोना की बात कर रहे हो, वो कौन से सलाहकार थे, वो कौन से स्पेशलिस्ट थे जो प्रधानमंत्री को ये सलाह दी थी कि देश में थाली बजा दो तो कोरोना भाग जाएगा, अगर देश में मोमबत्ती जला दो तो कोरोना भाग जाएगा, देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन 24 घंटे के लिए कर दो तो कोरोना भाग जाएगा। वो कौन सी एजेंसियां थी जो ताली और थाली दोबारा नहीं बजवा रही? आप लोगों ने भी बजाई। मैंने बजाई, प्रधानमंत्री के कहने पर लोगों ने बजाई, और देश के किसान ने और देश के नौजवान ने अपने प्रधानमंत्री की पूरी बात मानी। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धोखा किया, कोरोना के नाम पर धोखा किया, नोटबंदी के नाम पर धोखा किया, जीएसटी के नाम पर धोखा किया, हमारा डबल आय करने के नाम पर धोखा किया। किस प्रधानमंत्री ने अगर फायदा किया तो अडानी अंबानी का फायदा किया, क्योंकि पूरा का पूरा किसान देश का अडानी अंबानी के यहाँ बेचने का काम किया। हमें ये नहीं कहा था कि तुम्हारी डबल आय के नाम से तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी। हमसे ये नहीं कहा था कि अनलिमिटेड भंडारण का जो कॉन्सेप्ट लाके या 50 रुपए की 2 रोटी बेची जाएंगी। हमसे ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग, अब डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में हम इतना पैसा दे देंगे, इतना धन दे देंगे कि रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, तो हम 2 करोड़ रोजगार का इंतजार करते रहे, और हमारे साथ धोखा होता रहा। कोरोना काल में हमारे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष छीने गए। एक साल में स्कूलों के नाम पे इन्होंने हमारे बच्चों के साथ धोखा किया। पूरे का पूरे हिंदुस्तान में और जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन्होंने एक दिन की फीस नहीं माफ की और किसी टीचर को सैलरी देने का काम नहीं किया। ये सिर्फ ये लूट तंत्र का कोरोना था। ये देश का गरीब और देश का किसान समझ गया है। अगर किसान को कोरोना के नाम पर छेड़ा गया, हटाने की कोशिश की, तो सरकार सुन ले, 1857 की देश में क्रांति आ जाएगी। किसान एकता। मतलब हटेंगे नहीं। किसान मर सकता है, पीछे नहीं हटेगा, अब प्यारा हो बंगाल से जाएगा। बीजेपी की लहर आती दिख रही है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। देखिए, जितने वो हैं दल्ले चैनल हैं, दलाल हैं, पत्रकार, तड़वे चाट हैं, भड़वा मीडिया है, उसमें लहर आ रही है, जनता में लहर नहीं है। मोदी जी की रैली नहीं देखी क्या? वहाँ पर कितने लाखों वहाँ पर लोग थे, ये बताओ। जो समर्थन कर रहे थे। तो यही बताओ उसे, कृषि मंत्री को, जब भीड़ इकट्ठे करने से कानून वापस नहीं हो सकते, तो उसे बताओ कि खरीदी हुई भीड़ से वोट नहीं मिलती।